अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखो, आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 का प्रश्नावली है 9.2 निर्देशांक ज्यामिति। क्या दे रखा है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदु आपको दे रखा है एक तो 5, 3 और एक दे रखा आपको -3 और -2 को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स, जो मिलाने वाली रेखा है वो एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। जो एक्स अक्ष होता है ये, तो यहाँ पे जो बिंदु मिलाने वाली जो रेखाखंड है तो P, और जो एक्स का एक्स अक्ष पे किस, तो y क्या होगा यहाँ पे 0। ये याद रखना, एक्स अक्ष पे स्थित है तो y क्या हो जाएगा 0। तो अब आपको y का मान, यहाँ पे y का जो निर्देशांक है वो 0 दे रखा है। तो आपको m1 और m2 का निकालना, तो कैसे निकालेंगे, अनुपात निकालना है। तो आपको y का सूत्र लगाना है अंत विभाजन का। क्या सूत्र होता है, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। अब आप यहाँ पे मान रख दो, m1 है m1, y की जगह 0 क्योंकि y यहाँ पे 0 है, y2 कितना है -2, फिर प्लस m2 कितना है m2 है इंटू y1 कितना है 3 बटा m1 प्लस m2। ये इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, तो 0 इंटू m1 प्लस m2 बराबर 2 को m1 से किया तो -2m1 प्लस 3 को m2 से किया तो 3m2। ये पूरा यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे ये क्या बचा, -2m1 प्लस का 3m2। अब ये इधर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 2m1 प्लस का बराबर 3m2। अब देखो ये जो m1 है इधर गुणा में है, यानी 2 इंटू m1 बराबर 3 इंटू m2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है ना। तो m1 इधर रखना, m2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, और ये इधर क्या है आपके यहाँ पर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। तो देखो m1 इधर रहेगा बटा m2 नीचे आ जाएगा, भाग में 3 ऊपर रहेगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो इसका जो अनुपात होगा यानी क्या होगा, m1 अनुपात m2 वो क्या होगा आपके 3:2। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ पे बिंदु दे रखा आपको, ए बिंदु दे रखा है 2 -3 और बी दे रखा आपको 5, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड, इनको मिलाने वाले रेखाखंड y अक्ष पर, पहले जो क्वेश्चन था वो x अक्ष पे था, यानी यहाँ पे p का जो निर्देशांक है अब की बार x 0 है और y आपको दे रखा है। y अक्ष पे किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो वही आपको m1 और m2 निकालना है। तो अब की बार क्या लेना, आपको x दे रखा है, यहाँ पे x का जो मान दे रखा है निर्देशांक वो दे रखा है 0। तो आपको x वाला सूत्र लगाना है। x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखो x की जगह आपको 0 दे रखा है, 0 m1 और x2 कितना है, ये रहा 5 इंटू 5, फिर प्लस m2 इंटू x1 कितना दे रखा है 2 बटा m1 प्लस m2। इसको सरल करो आप, 0 और ये पूरा गुणा भाग में तो उधर गुणा में आ जाएगा, तो 0 इंटू m1 प्लस m2 बराबर m1 इंटू 5 प्लस m2 इंटू 2। ये पूरा हो गया यहाँ पे 0, ये हो गया 5m1 प्लस ये हो गया 2m2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये जो है आपके यहाँ पर 2m, आप क्या करो 5m1 को इधर रखो और 2m2 है, या आप इसको जो m1 है उसको इधर लेकर आ जाओ, तो ये माइनस का 5m1 हो जाएगा पूरा और ये 2m2 हो जाएगा। अब आपको m1 यानी अनुपात निकालना ना, m1 अनुपात m2, यानी कैसे होता है अनुपात में m1 बटा m2 के रूप में लिखना है।
तो m1 तो है, m2 नीचे लिखना, तो यहाँ m1 बटा m2 आ जाएगा नीचे, और 2 ऊपर है, और ये 5 इधर गुणा में थे, इधर माइनस में यानी भाग में आ गए, ठीक है ना, -5 आ गए इधर। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो ध्यान से, m1 अनुपात m2 क्या हो गया 2:5, या माइनस प्लस नहीं होता, बस आपको अनुपात निकालना था, वो कितना हो गया 2:5, ये माइनस प्लस नहीं होता, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे 2 अनुपात, अब यहाँ पे ये माइनस हो गया, पहले जो आया था वो क्या हो गया यहाँ पे प्लस था, पहले जो क्वेश्चन था उसके अंदर 5 नंबर में प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है। माइनस कब आता, जब यहाँ पे ये माइनस होता तब आएगा ना, यानी ये बाह्य विभाजन में करेगा, बाह्य विभाजन, यानी माइनस आ गया तो बाह्य विभाजन, और अगर उसमें प्लस आया तो 5 नंबर क्वेश्चन उसमें प्लस आया तो वो अंत विभाजन में होगा वो अनुपात। क्वेश्चन नंबर 7 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, बिंदु आपको दे रखा है 15 और 5 और 9 और 20 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु 11, 5, 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखो यहाँ पे 2 बिंदु दे रखा, एक बिंदु दे रखा है आपको ए 15 और 5, एक बिंदु बी 9 और 20, ये जो बिंदु है इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक बिंदु है यहाँ पे 11 और 15, ये निर्देशांक है। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे जो अनुपात होता है यानी m1 और m2 वो निकालना है, यानी माना क्या करना आपको यहाँ पे, माना बिंदु P 11, 15 जो निर्देशांक है बिंदुओं को k:1 में अंत्य विभाजन या अंत्य विभाजित करता है। क्या करता है, अंत्य विभाजित करता है। तो यहाँ मान लिया मैंने k:1, ठीक है। अब आपको देखो सूत्र ये है x1 y1, ये x2 y2, ये x और y। तो आपको अंत्य विभाजन में दोनों सूत्र लगाने हैं। x निर्देशांक करने का क्या सूत्र है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। सूत्र लगाओ आप यहाँ पे, पहले एक सूत्र लगाओ, ठीक है, किसका, x का, एक निर्देशांक आपको निकालना। तो x की जगह मैंने रख दिया, x का मान 11 दे रखा, बराबर m1, m जो 1 है वो क्या है यहाँ पे k इंटू x2 क्या है यहाँ पे, ये रहा 9, फिर प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 है 15 बटा k1 प्लस 1। तो 11 और ये इधर गुणा भाग में, इधर गुणा में आ जाएगा, और 9 को k से किया तो 9k प्लस 15 को 1 से किया तो 15, 11 को k से किया तो 11k प्लस 11 को 1 से किया तो 11 बराबर 9k प्लस 15, 9 के इधर प्लस के इधर माइनस के, और 11 के इधर प्लस के इधर माइनस के। तो यहाँ पे 11k और या ये 11 के इधर है, 11 इधर बचे, 11 इधर वो इधर आ जाएंगे माइनस के, और 11 इधर के रहेंगे, और ये 9 के इधर प्लस के इधर माइनस के, और 15 इधर रहेंगे, ये 11 इधर प्लस के इधर माइनस के। तो 11 के में से 9 गए तो 2 के, और 15 में से 11 गए तो 4, यानी k बराबर कितना हो जाएगा 4/2, यानी k बराबर 2। k का मान कितना प्राप्त हो गया आपको यहाँ पे 2। तो आपने क्या माना था k:1, यानी 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, पहले इसको समझना है कि यदि बिंदु P बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कैसे, ये एक बिंदु है A, ये एक बिंदु है B। A के निर्देशांक आपको दे रखे हैं -2 और 3, B के आपको पता नहीं तो x y मान लिए मैंने, और इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड P है वहाँ एक बिंदु 3 और 5 पे करता है विभाजित। तो ये x y हो गया, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो 4:7 में विभाजित करता है। तो इस B के आपको ज्ञात करना है, और आपको क्या कर दे रखा है साथ में अंतः विभाजन।
तो आपको अंत विभाजन वाला सूत्र लगाना है जिसमें x और y का मान भी दे रखा है। आपको कुल मिला के m1 का मान दे रखा है और m2 का भी मान आपको दे रखा है। ठीक है, यानी आपको इस और xy यानी x2 और y2 का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो, ध्यान से देखना है, x2 y2 का नहीं, मतलब x और y का निकालना। ठीक है, तो x का निर्देशांक ज्ञात करने का क्या सूत्र है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। y का निकालना है तो y का क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे देखो m1 कितना है 4, x2 की जगह x रख दिया, फिर प्लस m2 कितना है 7 और x1 की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे -2 क्योंकि दे रखा है, बटा m1 है 4 और m2 है 7, 4 प्लस 7। इसको सरल करते हैं, इसमें भी रख देते पहले y की जगह। m1 है आपके यहाँ पे 4 इंटू y2 आपको निकालना तो y प्लस m2 है यहाँ पे 7 इंटू y1 है यहाँ पे 3 बटा 4 प्लस 7। अब इसको सरल करते हैं, 4 को x से किया तो 4x प्लस 7 चौक 7 दूनी 14 और वो भी माइनस का, बटा 7 और 4 11, ये x हो गया। फिर ये x देखो यहाँ पे हो गई ये, और यहाँ देखो ध्यान से देखो x का मान कितना दे रखा आपको 3 दे रखा, क्योंकि ये हम ज्ञात करते हैं ना, ये निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो ये 3 दे रखा है। तो 3 इधर, ये 11 यहाँ पे 3 रख दिया मैंने, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। और y की जगह कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो ये मैंने 5 रख दिया। तो 11 इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएंगे ना, ये 11 इधर आ गए और इधर क्या बचा 4x माइनस 14। 11 को 3 से गुणा किया तो 33 और इधर ये माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के 14 हो जाएंगे, बराबर 4x, 7 3 और 1 4। ठीक है, बराबर 4x, यानी 47 बटा 4 बराबर x। इधर गुणा में तो इधर भाग में आ गए, यानी x के निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ आपको, x का जो निर्देशांक वो प्राप्त होगा 47 बटा 4। अब आपको y का निकालना है, तो देखो ये 5 4y प्लस 7 21 बटा ये 11, 11 इधर आ जाएंगे तो 5 इंटू 11 बराबर 4y प्लस 21 55, ये इधर आ जाएंगे माइनस के 21 बराबर 4y। 5 में से 1 गया 4 और यहाँ 5 में से 2 गए तो 3 बराबर 4y। 4 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो 34 बटा 4 बराबर y। इसको सरल कर दो 2 से, 17 बटा 2, यानी जो y का निर्देशांक है वो कितना है 17 बटा 2। यानी b के जो निर्देशांक आपको क्या क्या प्राप्त हो गए, x का हो गया 47 बटा 2 और y का जो हो गया वो हो गया 17 बटा 2। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।